कार्यकाल रहा बीते 5 वर्षों का, और सपा की अगर हम सरकार से इसकी कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कितना बदलाव हुआ इस 5 साल में? सारा कुछ बदलाव ही हुआ है। सपा में बीजेपी में तो बहुत अंतर है। बीजेपी वालों ने आप देख रहे हो गुंडागर्दी खत्म कर दी सब जगह की, ठीक है। और वैसे रास्ते जो है आप देख रहे हो, जहाँ 2 घंटे लगते थे वहाँ आधे घंटे पहुँच जा रहा है इंसान। और सर अभी कोरोना काल में लोग खाने से परेशान थे, इन्होंने घर घर खाना पहुँचवाया बीजेपी वालों ने। सर लेकिन विपक्षी का कहना है कि बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है, तो इस पर आपको क्या लगता है? बेरोजगारी तो नमस्कार, मैं हूं अभिनव राज, CW न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं आया हूं मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पे एक कॉलोनी में, और यहाँ पे अभी कुछ ही देर पहले यहाँ के जो विधायक प्रत्याशी हैं अजित पाल त्यागी, वो आए हुए थे। और यहाँ पे उन्होंने जनता से कई वादे किए कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो जनता को यहाँ पे जो भी यहाँ की दिक्कतें होती है वो उनको रुझान देंगे, उनसे उनको हिदायत दिलाएंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ कई जनता भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका कितना समर्थन है अजित पाल त्यागी जी को, और अगर इस बार अजित पाल त्यागी जी यहाँ के विधायक बनते हैं तो वो उनसे क्या कुछ उम्मीदें रखेंगे। तो हम इन्हीं कुछ सवालों के साथ हम जनता के बीच आए हुए हैं, तो आइए हम एक एक करके सभी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी भैया, आपका नाम? आकाश यादव। जी आकाश, तो आपसे सवाल होगा, अगर यहाँ के विधायक अगर अजित पाल त्यागी जी बनते हैं तो आपको क्या लगता है, आपको मतलब उनसे कितनी उम्मीदें हैं कि आपको लगता है कि वो आपके मतलब जितने भी कष्ट परेशानी है वो उनसे दूर करेंगे? जी देखो, अपने विधायक तो सबको ही उम्मीद होती है, इसी तरह हमें भी उनसे पूरी उम्मीद है। और जैसे कि हमें अपना मतलब बीजेपी की तरफ से बहुत ज़्यादा हुआ है कि पिछले 5 सालों में जो जिस तरह से काम हुआ है, पहले उनके उसमें रहते हुए भी बहुत जिस तरह से विकास हुआ है हमारे आसपास के एरिया में। पहले ये एरिया आज से 5-7 साल पहले देखते तो जो आज रूप है वो पहले रूप नहीं था, तो आज बहुत बदल चुका है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले 5 साल भी हम इनको दें और इसी तरह का हम विकास आगे भी देख पाएँ। अच्छा भैया, अभी आपने बोला कि यहाँ पे एरिया जो है पहले ऐसा नहीं था, बदल चुका है, तो अभी अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में आपके इस क्षेत्र में क्या कुछ दिक्कतें हैं जिससे कि आपको सामना करना पड़ता है? ऐसी दिक्कतें तो अभी ज़्यादा अगर देखा जाए तो एक तरह से सफाई पे आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत सफाई पे काम होना बाकी, जैसे कि हमारा स्वच्छ अभियान चल रहा है तो उस पर मतलब काम हुआ है ऐसा, पर हाँ कि अभी थोड़ा काम होना और बाकी है। जिस हिसाब से हम उम्मीद करते हैं उस हिसाब से अभी कुछ चीज़ें जो मतलब अभी वो थोड़ा प्रोजेक्ट के अंदर आ रही हैं, तो उस हिसाब से वो काम हो नहीं पा रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं वो थोड़ा जल्दी हो, उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। अच्छा सर, अगर हम बात करें यूपी की, सर ये सवाल आपसे होगा, अगर हम बात करें यूपी की तो आपको क्या लगता है इस 5 साल के कार्यकाल में, जो कि योगी जी का कार्यकाल रहा बीते 5 वर्षों का, और सपा की अगर हम सरकार से इसकी कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कितना बदलाव हुआ इस 5 साल में? सारा कुछ बदलाव ही हुआ है। सपा में बीजेपी में तो बहुत अंतर है। बीजेपी वालों ने आप देख रहे हो गुंडागर्दी खत्म कर दी सब जगह की, ठीक है। और वैसे रास्ते जो है आप देख रहे हो, जहाँ 2 घंटे लगते थे वहाँ आधे घंटे पहुँच जा रहा है इंसान। और सर अभी कोरोना काल में लोग खाने से परेशान थे, इन्होंने घर घर खाना पहुँचवाया बीजेपी वालों ने। सर लेकिन विपक्षी का कहना है कि बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है, तो इस पर आपको क्या लगता है? बेरोजगारी तो जिसे नहीं कुछ काम करना है उसके लिए तो बेरोजगारी हमेशा के लिए है, जिसे काम करना है उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कुछ महिलाओं का नाम जब भी आता है इसे महिला शक्ति के नाम से जाना जाता है। हमारे इनसे कुछ सवाल होगा। जी मैडम, सबसे पहले आपका नाम? मेरा हेमलता चौधरी, भाजपा से कविनगर मंडल महामंत्री हूँ। अच्छा मैडम, आपसे सवाल होगा, क्या आपको लगता है कि यहाँ के जो विधायक प्रत्याशी हैं अजित पाल त्यागी जी, कितनी उम्मीद है कि उनकी एक बार यहाँ पे सरकार बनने वाली है, वो यहाँ के विधायक बनने वाले हैं? देखिए जी, मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। जब भी मैं विधायक जी के दरबार में गई हूँ, मेरी हर बात को उन्होंने बड़ी अहमियत दी है। मैं यहाँ पे विधायक जी से बहुत ही कई करोड़ का काम लेके आई हूँ। मेयर साहब से भी ये रास्ता पास करा लिया है मैंने, सांसद जी से भी। एक छोटी कार्यकर्ता होने के नाते ये बहुमूल्य एरिया जितना भी ये क्षेत्र है ये सपा का था। हमने सपा के गढ़ में सेंधमारी करके आज विधायक को इतनी जनसंख्या समूह दिखाया है कि हमें अपने विधायक पर पूर्ण विश्वास ना होता तो हम इतनी संख्या में भीड़ ना होती। चलिए मैडम, आपसे एक आखिरी सवाल होगा कि जब भी बात महिलाओं का आती है तो महिला शक्ति एक बहुत बड़ा सवाल होता है, तो इस 5 साल के जो कार्यकाल में है आपको क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितना कुछ कार्य किया गया योगी जी के कार्यकाल में? देखिए, सुरक्षा के लिए हम अब कहीं भी आधी रात पे भी जा सकते हैं, पहले हम नहीं निकल सकते। एक माँ एक बाप अपनी बेटी को भेजते हुए घबराता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब वो आधी रात पे जाए कभी आए, बहुत ही सुरक्षा है। देखो, योगी जी ने शौचालय जगह जगह, एक जो महिला होती है उसकी एक ऐसी अस्मिता आती है कि वो कहाँ जाए, लेकिन उन्होंने इस मान सम्मान को रखते हुए जगह जगह शौचालय बनाए हैं और जो गांव में भी घर में भी शौचालय दिए हैं। ओके,
मैडम अगला सवाल आपसे होगा, क्या आप अभी यूपी के अंदर या फिर आप जहाँ से भी रहते हैं, क्या आप सुरक्षा महसूस करते हैं जब आप रात में निकलते हैं तो? बहुत सुरक्षा महसूस करते हैं। पहले इतनी सुरक्षा नहीं मिलती थी, महिला जाने से डरती थी, लेकिन अब हम बहुत सुरक्षा महसूस करते हैं। इसलिए हम योगी जी को लाना चाहते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। ओके जी जी मैडम, आपसे सवाल होगा कि इस बार यूपी के अंदर, हालांकि अगर योगी जी की सरकार आती है, आपको क्या लगता है कि 403 सीटों में से कितनी सीटें योगी जी की बीजेपी की निकलेगी? 403 में से मैं तो ये कहूँगी 403 की 3 ही निकले। मैडम चूंकि आप बीजेपी के समर्थक हैं, आप उससे कार्यकर्ता, तो वाजिब सी बात है ये आपका बयान होगा, लेकिन आपको उम्मीदें कितनी है कि कितनी निकलनेगी इस मेरी बार? उम्मीद ये है कि मेरे क्षेत्र में मैं सोचूंगी कि बीजेपी ही निकलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। यहाँ के जो विधायक प्रत्याशी हैं अजीत पाल त्यागी जी, तो उनका यहाँ पे काफ़ी समर्थन है और लोगों का कहना है कि इस बार योगी जी की ही सरकार आएगी यूपी के अंदर। और हमने सपा के बारे में बात की तो लोगों का कहना है कि आज से जब हम योगी जी के कार्यकाल से पहले जाएँ, 2017 से पहले जाएँ, तो यहाँ पे लोग यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, महिलाएँ यहाँ पर सुरक्षा महसूस नहीं करती थी। लेकिन इस 5 साल के कार्यकाल में काफ़ी कुछ बदलाव आया है, सुरक्षा पर काम किया गया हुआ है, काफ़ी विकास के कार्य किए गए हैं और इस बार फिर से एक बार योगी जी की ही सरकार यूपी के अंदर बनेगी। कैमरा पर्सन मोहित पंडित के साथ अभिनव राज की रिपोर्ट CW।